हेलो तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें। तो आज सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ या मैं बहुत पूजा करता हूँ लेकिन मुझे मेरे फल की प्राप्ति नहीं होती, जो मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिलता। तो पहली बात समझो, आप पंच तत्व से समझो, ठीक है। हम जब भी पूजा करते हैं, दिया देते हैं, धूप देते हैं, जल देते हैं, फल फ्रूट नैवेद्य जो भी है हम चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो वो आ जाता है हमारे पंच तत्व में। जैसे ये अग्नि से दिया, ये धूप से हम, ये जो आकाश में ब्रह्मांड में हवा में जाती है, आकाश तत्व में विलीन हो जाती है। तो किस प्रकार पूजा करें और किस प्रकार ऊपर वाले से प्रेयर करें कि हमें जो हम चाहिए हमें दे। तो ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स हम बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिसमें जो जमीन का जो भूभाग हो गया और आकाश का जो हमारा आवरण हो गया। तो इसी जीवन में हम जन्म लेते हैं और इसी धरती पे हम जन्म लेते हैं। फिर इन्हीं पंचतत्वों के अंदर हमारा पालन पोषण होता है। इन्हीं 24 हर समय इन पंचतत्वों के बीच हम रहते हैं। जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, आसमान हो गया। तो यही पंचतत्व ही हमारे पूरे जीवन भर, अंत में मरने के बाद भी हम पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। कि सुना ही होगा कि अंत में पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो हमारा ये पंचतत्वों से बाहर कुछ हमारा जीवन ही नहीं है। इसीलिए हर इंसान को पंचतत्व जैसे जल, जैसे प्राकृतिक दृश्य होता है हमें देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये नेचर जो होता है हमें बहुत अच्छा लगता है। ये नदी का बहना, पेड़ों का जैसे जंगल की तरफ हम जाते तो हमें वातावरण बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे नेचर, उस वजह से हमारा नेचर है। हम नेचर में, इसी से हमारा जन्म हुआ है, पंचतत्वों से ही जन्म है, इन्हीं से जीवन है, इन्हीं से सब कुछ है। इसलिए हमें नेचर में रहना अच्छा लगता है। और हील भी इंसान बहुत जल्दी होता है। अगर कोई इंसान दुखी है या परेशान है या शरीर में कोई भी रोग है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि, या गुरु लोग भी कहते हैं, ज़मीन में नंगे पाँव चलो और सूर्य की रोशनी में रहो, चंद्रमा की रोशनी में रहो, क्योंकि ये सब हमारे ब्रह्मांड में आता है। तो फिर हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती है, जानते हैं। तो जब भी हम पूजा करते हैं, ऊपर वाले से हम प्रेयर करते हैं, जो भी मंत्र या बीज मंत्र या कुछ भी आरती या पूजा या पाठ या कुछ भी हम करते हैं, तो हमारे आकाश तत्व में जाता है। फिर ब्रह्मांड में जाके ब्रह्मांड भी हमारी एनर्जी को पहचानता है कि ये इंसान काबिल है या नहीं है। क्योंकि चाहे धरती की बात ले लो, क्योंकि इंसान, कोई भी इंसान हो या कुछ भी हो, ऊपर वाला देता उसी को जो उसका पात्र होता है। मतलब भगवान भी देखता है कि अगर इसमें इस इंसान को दूंगा तो ये इसका क्या करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने जाने से पहले किसी दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे का भला करते हैं तब जाके हमारा खुद का भला होता है। जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो यूनिवर्स हमें पलट के देता है। जो ब्रह्मांड को हम देते हैं वही ब्रह्मांड हमें पलट के देता है। जिस प्रकार हम खुद के लिए चाहते हैं उसी प्रकार सबसे पहले जैसे संस्कृत में एक वो आता ही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो अपने से पहले किसी दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में चाहो, तो भगवान फिर तब हमें देते हैं। भगवान भी पात्र देखता है कि ये किस लायक, अगर मैंने इसे दे दिया तो ये इसका क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। अब कुछ लोगों के पास आ तो जाता है लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, नशा बर्बाद कर देते हैं। मतलब अब जो अपने आने वाले बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल कंगाल करके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो इंसान अच्छा होता है, जिसमें दूसरे की हेल्प करने की जो मतलब दयालु होता है, नम्र भाव का होता है, उसे भगवान देता भले धीरे धीरे, लेकिन वो स्थिर होता है, वो पुश्तों दर पुश्त वो जाता है। तो हमें सबसे पहले, अगर हम ऊपर वाले भगवान से हम कुछ भी मांगते हैं, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से हम कुछ भी मांगते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर दूसरों को हम क्या दे पाते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड का सीधा नियम है, जो दोगे वही पाओगे, जो बोगे वही काटोगे। अगर हम किसी को दुख दिया तो बदले में दुख ही मिलेगा, किसी को पीड़ा दी तो बदले में पीड़ा ही मिलेगी, अगर बदले में किसी को आशीर्वाद दिया तो बदले में आशीर्वाद ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें ऊपर वाले से हमें मांगना चाहिए।
और सबसे पहले होनी चाहिए भावना प्रेम। ऊपर वाले से हम कितना प्रेम करते हैं, सबसे पहले ये जरूरी है। नियम तो सब बाद में। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, दूसरे के लिए अच्छा, किसी के लिए द्वेष भावना मत रखो, क्योंकि जब हम द्वेष भावना रखते हैं हमारी खुद की एनर्जी ब्लॉक होती है, हम खुद परेशान होते हैं। किसी दूसरे के लिए बोलते हैं तो खुद हमारे पास लौट के आता है, क्योंकि दूसरे के लिए बुरा बोलोगे तो लौट के आओगे। अगर किसी को तुम एक थप्पड़ मारोगे तो पलट के तुम्हें थप्पड़ ही पड़ेगी। कोई तुम्हें खुशियाँ नहीं देगा या आशीर्वाद नहीं देगा। तो सीधा सीधा नियम है, अच्छा करो, खुश रहो। और हर हर महादेव। आज के लिए इतनी ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। बाय। सब्सक्राइब।